हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी लाइफ स्टाइल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए बिल्कुल भी। अभी जो है टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सब अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, खूब सारा पानी पीजिए। तो बस अभी हो रहा था, सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में आकर मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाऊँगी पनीर के पराठे। तो यहाँ पे पनीर को मैंने क्रश कर लिया है, कद्दूकस में किया है मैंने, अपने देखा ही है। तो कद्दूकस कर लिया है उसे मैंने। और ये घर पे बनाया हुआ पनीर है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर से, मार्केट से कोई भी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि घर में हो सकती तो ना लाऊं। और पनीर तो मैंने काफ़ी टाइम से मार्केट से लाना बंद कर दिया। टाइम क्या, सालों हो गए मुझे, 2 साल से मैं पनीर मतलब दूध ही लाकर घर पर निकालती हूँ, खुद से बनाती हूँ। तो यहाँ पे पनीर जो है मेरा क्रश हो चुका था। तो अब मैं इसमें मिक्स करने के लिए अनियन और धनिया और हरी मिर्च, ये 3 चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। तो प्याज और धनिया को तो मैंने इसमें क्रश कर दिया है, मतलब चॉपर में चला लिया है। और मिर्च जो है वो बहुत पतला पतला सा कट करके मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि वो चॉपर में नहीं कटते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें अलग से ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने कर लिया था और इसे अब मैं इसके साथ मिक्सअप कर दूँगी। तो चॉपर से सब कुछ बाहर निकाल लिया मैंने, बिल्कुल इसमें महीन हो जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। हाथों में जो होते हैं ना, हाथ से आप कट करो तो पूरे हाथ पे आपके कट के निशान हो जाते हैं, तो इससे वो नहीं होता है। चॉपर से बहुत हेल्प मिलती है। छोटा है पर बहुत काम का चीज़ है, काम की चीज़ है। तो बस यहाँ पर अब मैं मिर्च को इस तरह से, सिर्फ एक मिर्च ली है मैंने, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे अगर ज़्यादा मिर्च ऐड कर दी मैंने तो सिर्फ एक मिर्च डाली है। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और हल्का सा अजवाइन ऐड करूँगी। तो अजवाइन भी ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये मेरा जो है भरने का जो मिक्सचर है पनीर का, वो तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैं अब पराठे सेक लेती हूँ। फटाफट से आटा लगा के रख दी थी मैं। तो इसे क्या है ना, अच्छे से फिल करना पड़ता है। अगर आप हल्के हाथों से सिर्फ डालोगे ना, तो खाने में पनीर दिखते ही नहीं। तो मैं इन्हें बहुत प्रेस कर करके फिल करती हूँ, ताकि अच्छे से आए। अदरवाइज़ बच्चे कहते हैं पनीर तो इसमें दिखता ही नहीं है, तो पनीर पराठा कैसे हुआ ये। तो बस इसी तरह से मैं दबा दबा के भरती हूँ, ताकि अच्छा सा फिलिंग हो जाए उसमें, तभी खाने में स्वाद आएगा। अदरवाइज़ कहीं पनीर दिखेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। तो आज जो है तबीयत थोड़ी सी डल लग रही थी मेरी, फिर भी मैं लगी हुई थी सुबह से ही। डल के मतलब पेट में हल्का हल्का सा दर्द था मेरे, पर मैं कर रही थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, आप अकेले हो घर में, तो मतलब। तो यहाँ पर बस पराठे सेक रही थी, और जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे सेक के देती हूँ वैसे तो मैं। पर अभी मैं क्या करूँगी, अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि बार बार मैं नहीं कर सकती, पेट में दर्द है थोड़ा ज़्यादा ही। तो बस जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो यहाँ देखिए पराठे कितने फूले फूले से बने हुए हैं। पनीर के पराठे बिल्कुल फूल गए हैं मेरे, और कितने अच्छे से सिके हुए हैं। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सारे पराठों को सेक लूँगी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ जो है वो हमारा नाश्ता जो है रेडी हो चुका है। पराठे को सॉस के साथ मैंने लगा दिया है। तो देखा है अपने कितने गरम गरम फूले फूले से पराठे बने थे। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, और पराठे काफ़ी अच्छे बने थे। और जब गरम गरम खाइए ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो बस अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये देखिए क्या मिला था मुझे। मार्केट गई थी तो मैं, और मतलब मैं नहीं गई थी, मेरी फ्रेंड ने को मिला था, तो वो ले आई मेरे लिए भी।
और ये चीज़ जो है इसे कहते हैं सहतूत, और इसे हमने बचपन में बहुत खाया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई थी घर के और कामों में। तो ये हल्दी जो है ये मुझे मिली थी, मतलब मैं गांव गई हुई थी, तो वहाँ से मिली थी मुझे। ये घर की तैयार की हुई हल्दी है, तो मैंने सोचा इसे भी आज रख देती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इधर उधर रख दे रही थी, किसी ड्रम में, कभी किसी डिब्बे में ऐसे ही डाल रही थी। तो मैंने सोचा इसे भी बॉक्स में भर देती हूँ। और घर की हल्दी है तो बिल्कुल प्योर है। तो और ये हल्दी तो पता ही है सबको कि कितनी फ़ायदेमंद होती है हेल्थ के लिए, एंटीबायोटिक है। आप इसे बच्चों को दूध में डाल के पिला सकते हैं, और इस वक्त तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी तो हम तो ये कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं कि नहीं ये बताइएगा मुझे। तो हल्दी और दूध भी ज़रूर लीजिए आप इस वक्त। और अगर शुद्ध हल्दी मिल जाए तो और बेटर है, और अगर ना मिले तो कच्ची हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस वक्त इन सारी चीज़ों की, मतलब इम्यूनिटी वाली चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि जैसे कंडीशन चल रहे हैं। तो आप जितना अपना ख्याल रखेंगे, जितना घर की चीज़ें खाएंगे, उतना ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। तो बस वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ। शायद इसी वजह से अभी काम भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ रही हैं, और मेड वेड सब कुछ बंद है। मतलब अभी वो भी बंद है, तो सारे घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा काम तो बढ़ेगा, पर अपनी फैमिली के लिए इतना तो हमें करना ही है। तो बस यही सब में दिन निकल जाता है। काम थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, पर कोई नहीं, सब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा दे रही थी, भर भर के दबा दबा के कर रही थी, क्योंकि मुझे किसी और डब्बे में ना डालना पड़े, नहीं ट्रांसफ़र ना करना पड़े, एक ही डब्बे में आ जाए आसानी से। और हल्दी का क्या है, जिस डिब्बे में रखो ना उसका रंग जो है वो पीला ही हो जाता है, वो कभी भी नहीं जाता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसे कितना भी वॉश कर लो, वो कभी भी, मतलब पूरी तरह से क्लीन तो नहीं होता है। तो यही है, स्लिम इसे ऐसे एक ही डिब्बे का यूज़ करना चाह रही थी मैं, तो वो आ गया फाइनली एक ही डिब्बे में। और बाकी थोड़ा बहुत गिर गया, तो इसे मैं क्लीन कर लूँगी पूरी तरह से। और इसके बाद ये मैंने पूरे दिन जो है कोई भी क्लिप्स वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द था। और ये शाम की क्लिप है। शाम को भी मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो यहाँ जिया मुझे कुछ मेडिसिन दे रही थी, और इनो था। पर इनो जो है वो घर पे ही बनाया था मैंने। और घर पे बनाने का मतलब ये कि मतलब गर्म पानी ले लीजिए आप, उसमें नींबू, खाने का सोडा और काला नमक, ये 3-4 ये चीज़ें आप ऐड कर लेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट वाले इनो का ही स्वाद देता है, और काम भी वहीं करता है। तो इनो जो है वो पीने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मार्केट वाला, तो मैं ऐसे ही करके पीती हूँ। तो इनो पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था मैंने, और रेस्ट करने के बाद फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि रात का डिनर का टाइम हो गया था, रात हो गई थी, तो डिनर का टाइम हो ही गया था। और मैं थोड़ा लेट से भी आई, क्योंकि पेट में दर्द था, तो मैं रेस्ट कर रही थी पहले। तो बच्चे जो है वो बहुत भूखे हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले इन्हें कुछ थोड़ा सा दे देती हूँ, उसके बाद मैं खाने बनाती हूँ। तो ये थोड़े से चिप्स जो है वो मैं फ्राई करने लग गई थी कि इन्हें दे देती हूँ, ये काफ़ी भूखे हो गए हैं। तो बस ये चिप्स फ्राई कर देती हूँ उनके लिए। तो चिप्स फ्राई कर दिए मैंने बच्चों के लिए। जब तक वो खाएंगे तब तक मैं खाने बना लूँगी, मतलब कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और पूड़ी के साथ बनाऊँगी उसे। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया, और तड़के में मैंने यूज़ किया है थोड़े से जीरा और मेथी, हल्के से थोड़े से मंगरेल, हींग, और यही 4 चीज़ों का तड़का लगाया है मैंने। और बाद में मैंने इसमें ऐड किया है ये हींग अभी ऐड कर दिया मैंने, और लहसुन मिर्च का तड़का दिया। इतनी चीज़ों का तड़का लगाया है मैंने। और ऑयल जो है मैंने कम डाला है, क्योंकि अभी लग रहा है थोड़े से तेल और मसाले कम कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। वैसे तो मैं कद्दू में आलू ज़्यादा नहीं डालती, पर बच्चे जो है कद्दू नहीं खाते, तो उनके लिए आलू मुझे ठीक ठाक डालना पड़ा है, मतलब अच्छे से डाला है मैंने, ताकि वो भी खा सके। उन्हें थोड़े बहुत कद्दू और बाकी आलू छाँट करके अलग करके मैं दे दूँगी उन्हें, तो खा लेंगे वो। तो कद्दू की सब्ज़ी में मैं ज़्यादा मसाले तो ऐड करती नहीं हूँ, हल्का सा बस अब ये हो जाएंगे, और ये फ्राई भी नहीं होते, तो बस इसे थोड़ा सा भूनने के बाद ही इसमें मैं नमक वगैरह ऐड कर दूँगी। तो हल्के से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, नमक हल्दी डाल करके ढक देते हैं।
डालने को तो आपके ऊपर, आप मसाले भी ऐड कर सकते हो, पर मैं नहीं करती, बस सिर्फ इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी। और कभी कभी मन के ऊपर है, जैसे कभी मूड हुआ तो धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला भी ऐड कर लीजिए। पर आज जो है मैं बिल्कुल सादा सादा से ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो बहुत क्या, मन तो नहीं हो रहा था, पर करना पड़ता है, तो बस इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सा ही बनाऊंगी। और यहाँ पर ये है नमक और हल्दी तो मैंने ऐड कर दिए थे, और ये था हरा प्याज था, तो इसलिए मैंने प्याज तड़के में नहीं डाला था। तो अब ये हरा प्याज था, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं डाला, तो इसे मैं बीच में रख कर थोड़ा सा बीच में रख कर कवर कर दूंगी, ढक दूंगी सब्जियों से, ताकि ये थोड़ा सा गल जाए उसी में। और वैसे भी कद्दू के साथ ही अच्छे से गल जाएगा। तो बस इस तरह से मेरी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि कद्दू बनने में बहुत टाइम नहीं लगता। तो हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी थी, और यहाँ आटा लगा लिया है मैंने, तो मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो चलिए मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।